हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अब तक हम कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट 23 का हैंड रिटन नोट्स का फास्ट रिवीजन। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है, जिसके हम प्रैक्टिस नंबर 23 के पहले 5 रिवीजन क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन के 5 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 23 का कि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पाने वाली नर्तकी कौन थी। तो वो थी सोनल मानसिंह। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर ऑन द गंगास पुस्तक किसने लिखी है। तो वो लिखी है राधिका आयंगर ने। ऐसे ही केडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। वो उड़ीसा में मनाया जाता है। और हजार खंबा महल का निर्माण किसने कराया था। तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, जिसका आपको समय लिखना है, कब से कब तक शासक रहा था। और श्री रंगराजन समिति का निर्माण किस वर्ष हुआ। तो वो हुआ 2014 में। नेक्स्ट है, तो पहला क्वेश्चन है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को क्या कहते हैं। तो अभिनंदन सरोजा पुरस्कार भी कहते हैं। और सरोजा वैद्यनाथन की याद में इसे दिया जाता है। भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी एक, और इनकी जो बहू थी रमा वैद्यनाथन, वो भी भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। ऐसे ही अभिनंदन सरोजा पुरस्कार जो है 2021 में अपर्णा सतीशन को मिला था, जो कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है, कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मिश्रित समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की समृद्ध संस्कृति को बस्तर गौचा, और इसका अन्य नाम है चेरचेरा उत्सव। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य उत्सव हैं जिनका नाम याद रखेंगे, हरेली, तीजा महोत्सव, मड़ई महोत्सव और रंजिम कुंभ, बस्तर दशहरा, पोलिया उत्सव और कजरी उत्सव। ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख उत्सव हैं। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश का एक नाम याद रखेंगे उत्सव में, सूलिनी मेला, गुजरात का माधवपुर मेला और उड़ीसा का रथ यात्रा। नेक्स्ट है, ऑटोग्राफी ऑफ अ योगी, ये किसकी आत्मकथा है। तो ये परमहंस योगानंद ने लिखी है, इनकी आत्मकथा है। ऐसी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश, जो 1857 में हिंदी में लिखी गई थी, ये इनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट है, किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो वो किया गया था जाकिर हुसैन को। ऐसे ही कुछ और सम्मानित किए गए थे, जैसे रविशंकर को सम्मानित किया गया था ईस्ट मीट्स वेस्ट, फाल्गुनी शाह को अ कलरफुल वर्ल्ड, टी.एच. विनायकरम को प्लानेट ड्रम, रिकी केज को डिवाइन टाइड्स, शंकर महादेवन को दिस मूवमेंट्स और विश्व मोहन भट्ट को अ मीटिंग बाय द रिवर, इनके लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के पड़ोसी देशों की आधिकारिक भाषा है, जैसे मालदीव की है दिवेही, चीन की मंदारिन, श्रीलंका की सिंगली, भूटान की जोंगखा, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है, नेपाल की नेपाली, म्यांमार की बर्मी, लक्षद्वीप की माहे जेसेरी महल, अफगानिस्तान की पश्तो और दारी, ये इनकी आधिकारिक भाषाएं हैं। नेक्स्ट है, कौन सा संगीत पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो है R.D. बर्मन, ये पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है और पहली बार छोटे नवाब 1961 में गाया गया ये। ऐसे ही रब्बी शेरगिल पंजाबी म्यूजिक के लिए, इनका गाना बुल्ला की जाना। दिग्विजय भोसले गिटार वादक हैं। बेजू बाबरा जो संबंध रखते हैं ध्रुपद गायन से, और ओमकार नाथ ठाकुर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंध रखते हैं, और आफाक हुसैन तबला वादक हैं। नेक्स्ट है, 1921 में किसके विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की। तो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की, और इनकी गुरुदेव उपाधि है। इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1913 में मिला था, और नाइटहुड की उपाधि 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको दी थी। और ये जब उपाधियाँ लौटाई गई थी सन 1919 में, तो इन्होंने भी अपनी उपाधि जो थी नाइटहुड की वो लौटाई 1919 में। और रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय 1961 का निर्माण रविंद्रनाथ टैगोर ने ही कराया था। ऐसे ही इनका संगीत है एक रविंद्र संगीत, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, इनके ही नाम पर रखा गया इसका नाम, जिसमें 2230 गीत हैं, और इसे हम टैगोर सास भी कहते हैं। और इसके कुछ कलाकार हैं, जैसे लोपामुद्रा मिश्रा, कनिका उपाध्याय और देवदत्त विश्वास, ये कुछ कलाकार हैं। नेक्स्ट है, ISSF जूनियर विश्व कप में भारत में कितने स्वर्ण पदक जीते। तो वो जीते हैं 6 पदक, और इनका आयोजन कहाँ हुआ, चांगवोन साउथ कोरिया में हुआ, और पहली बार 2016 में आयोजित हुए, और इनमें पदक 17, 6 और 5 करके हमारे भारत ने जीते हैं। और इनकी स्थापना 1907 में हुई, और हेडक्वार्टर इसका म्यूनिक जर्मनी में है, और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है ISSF की। नेक्स्ट है,
बेटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में बेटारी मंदिर स्थित है। ऐसी कुछ प्रमुख मंदिर हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, प्रेम मंदिर जो कि मथुरा में है, राम मंदिर अयोध्या में जिसका अभी निर्माण 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ था, बटेश्वर मंदिर आगरा में, यहाँ बटेश्वर मेला भी लगता है, और धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में कुछ प्रमुख मंदिर है, जैसे महाबोधि और विष्णुपद मंदिर। उड़ीसा में कोंकण मंदिर जो सूर्य जी के लिए है, लिंगराज मंदिर शिव जी के लिए, मुक्तेश्वर शिव जी के लिए, और पुरी मंदिर जगन्नाथ भगवान जी के लिए स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में। नेक्स्ट है पूर्व पश्चिम गलियारा, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है, जो कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH-27 जिसकी लंबाई लगभग 3300 किलोमीटर है। ये सिलचर असम से लेकर पोरबंदर गुजरात यानी पूरब से पश्चिम की ओर तक है, इनको जोड़ता है। ऐसे उत्तर दक्षिण गलियारा यानी कि इस टाइप का जो है वो है श्रीनगर से कोच्चि तक, जिसकी लगभग लंबाई 4000 किलोमीटर है। ऐसे ही सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-44 है, और सबसे छोटा NH-54-8B है। नेक्स्ट है राज्य के महाधिवक्ता, जिसे एडवोकेट जनरल कहते हैं, एक इसके द्वारा हटाया जाता है। ये राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है। इसका उल्लेख भाग 6 के आर्टिकल 165 में बताया गया है। और राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार भी होता है ये महाधिवक्ता, जिसे एडवोकेट जनरल कहते हैं। अब इसके कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 165, फिर उसमें 12 जोड़ेंगे, 177 और 17। ऐसे ही मैंने पिछले आपको महान्यायवादी AGI के बारे में बताया था, ये 76 से शुरू था, उसमें 12 जोड़कर 88 और 105। तो महाधिवक्ता यानी कि जो महाधिवक्ता है उसका आर्टिकल 165 कहता है उसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। और 177 में यानी 12 जोड़ने के बाद 177 आता है, उसमें विधानमंडल के भाग बताए गए हैं, और 194 में महाधिवक्ता की शक्तियाँ बताई गई हैं। ऐसे ही आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 88 में जिसमें 12 जोड़ेंगे तो सदन के भाग में बताया गया है, और 105 में इसकी जो 17 जोड़ने पर आता है उसमें शक्तियाँ बताई गई हैं। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, SPSC जिसे हम कहते हैं, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो लगभग 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, और 65 वर्ष पे ये रिटायर होते हैं, इन दोनों में जो पहले हो जाए। और SPSP की नियुक्ति जो करता है वो करता है राज्यपाल। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 315 में UPSC SPSC का गठन, 316 में सदस्य कार्यकाल या नियुक्ति के बारे में, और 17 में यानी कि 317 में सदस्य को हटाना है, इसको निलंबित करने के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1971 में हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया, और इसकी प्रमुख तिथि बात करें तो 25 जनवरी 1971 है। ऐसे अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में आए, यानी कि 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ, और 30 मई 1987 में गोवा का गठन हुआ। और जो अरुणाचल प्रदेश है इसका पुराना नाम नेफा है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र, 63 में नागालैंड, 66 में पश्चिम बंगाल और बिहार, 21 जनवरी 1972 को मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, और 1956 में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज भारत में शामिल हुए, यानी कि इनका नाम रखा गया। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन है कि आर्टिकल 371 के कुछ विशेष प्रावधान हैं, जैसे 371 के A में बताया गया है नागालैंड, B असम, C में मणिपुर, D और E में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, F में सिक्किम, G में मिजोरम, H में अरुणाचल प्रदेश, I में गोवा, कर्नाटक, J में 371 J में बताया गया है। नेक्स्ट है इनके द्वारा इनको कुछ प्रमुख प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 371 के ABCDEFGH के द्वारा, प्रमुख राज्य हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन कौन बने हैं? तो प्रथम थे सुकुमार सेन और दूसरे थे KVK सुंदरम। और चुनाव आयोग है जिसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ, और ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे हम कहते हैं, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसमें कुल सदस्य 3 होते हैं, जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले हो जाए, और 6 वर्ष 62 ये है अन्य चुनाव आयुक्त का। और 3 सदस्य जो हुए 1993 से वर्तमान तक 3 सदस्य ही चले आ रहे हैं। कभी पहले इसमें पहले 1 हुआ फिर 2 हुए, लेकिन मुख्य है इसमें 1993 से 3 सदस्य हैं। और इसका इस्तीफा इसमें जो दिया था वो रवि कुमार ने दिया, और पहली महिला चीफ इलेक्शन कमीशन जो बनी वो रमा देवी 1990 में बनी। उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं।
और 18 वर्ष आयु मतदान का अधिकार कब मिला हमें, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 से हमें 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार लोकसभा और विधानसभा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, जिसका अध्यक्ष पीएम होता है, जिनके सदस्य सभी राज्य के सीएम और 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं, यानी कोई भी राज्य विभाग। और आर्टिकल 263 में इसकी स्थापना और 1990 में बताया गया है। नेक्स्ट है बंगाल अभियान विजय के बाद जीएसटी यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने किसको संदेश भेजा कि उनके दिल्ली पहुंचने से पहले वह दिल्ली छोड़ दें, तो उन्होंने भेजा निजामुद्दीन औलिया को। लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने कहा हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, पहले यहाँ आ तो जाओ। तो गयासुद्दीन तुगलक है जो तुगलक वंश का शासक था, जिसका शासनकाल 1320 से लेकर 1325 वर्ष तक रहा, ईस्वी तक रहा। तो इसमें जो मौलिक गाजी की उपाधि है वो अलाउद्दीन खिलजी ने गयासुद्दीन तुगलक को दी, और नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक यानी जीएसटी था। और जो तुगलक वंश था उसका शासनकाल 1320 से लेकर 1414 तक रहा। नेक्स्ट है उसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे एमएसटी कहा गया, उसका शासनकाल 1325 से 1351 तक रहा, और ये सबसे शिक्षित शासक था, और इसकी उपाधि थी जूना खां और उलूग खां। 1329 में इसने टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई, 31 में कराची अभियान किया, 1336 में विजयनगर हरिहर और बुल्ला के खिलाफ किया, और 1347 में इसने बहनवी वंश यानी हसन गंगू के खिलाफ किया। 1330 में इसने युगसान अभियान किया। 1333 में इसने इब्न बतूता मूर मोरक्को जो कहा जाता है, इसको 1342 में चीन भेजा था। नेक्स्ट है और इब्न बतूता द्वारा लिखी गई किताब जो है किताबुल रहला, और 1327 में इसने दौलताबाद देवगिरी जो दौलताबाद है उसे बसाया, देवगिरी जिसे महाराष्ट्र में अभी स्थित है। नेक्स्ट है फिर उसके बाद शासनकाल आया एफएसटी का, पहले आया जीएसटी, फिर एमएसटी मोहम्मद बिन तुगलक, फिर एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। इसका शासनकाल 1351 से 1388 तक रहा, जिसका प्रमुख नाम कलामुद्दीन फिरोज था, और इसकी माता थी बीबी जैला, और सल्तनत काल का अकबर इसे कहा जाता है। सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहा जाता है। इसने 24 तरह के टैक्सों को ख़त्म कर दिया था, और खराज भूमि जक़ात जो मुस्लिम पर लगाया जाता है, जजिया कर जो ब्राह्मण पर लगाया जाता था, खुस्म कर लूट, ये इसने कुछ प्रमुख कर लगाए, और दीवान इस्तेहाक पेंशन का शुरुआत की, दीवान खैरात और दारुल सफ़ा यानी कि हॉस्पिटलों का निर्माण इसने कराया, और इतलाक प्रथा भ्रष्टाचार के समय इसने शुरू की, और सबसे ज़्यादा दास यानी डेप्ट दीवान बदनाम इसने ही चलाए, और फतवात फिरोजशाही रचना इसी की है। दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसकी ऑटोबायोग्राफी थी। नेक्स्ट है भारत के सबसे बड़े झरने, पहला है कुच्चीकल जिसकी लगभग ऊंचाई 455 मीटर है। ऐसे ही बारह पानी 399 मीटर उड़ीसा बुधबलंगा नदी पर स्थित है, और नौलिकाई 340 मीटर मेघालय खासी पहाड़ी पर स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने ज़िले शामिल हैं, तो उसमें 2 ज़िले शामिल हैं, और लद्दाख जो यूनियन टेरिटरीज बना वो 31 अक्टूबर 2019 को बना, और 2 ज़िले कौन कौन से हैं, लेह और कारगिल। और बात करें तो कारगिल विजय कब हुई, तो 1999 में हमारी कारगिल विजय हुई, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल पर युद्ध किया था। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा। ऐसे ही भाखड़ा बहुउद्देशीय नदी परियोजना सतलज नदी पर है, जो कि पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर, तिलैया बराकर झारखंड, उफाई ताप्ती नदी गुजरात, इडुक्की पेरियार नदी केरल, कोयना नदी महाराष्ट्र, माताटीला बेतवा यूपी और मध्य प्रदेश, और नाथपा झाकरी सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह का दक्षिणी द्वीप किसे कहा जाता है, तो मिनी गोवा को इसका दक्षिणी द्वीप कहा जाता है, और अरब सागर में ये स्थित है लक्षद्वीप, और इसमें 36 द्वीप है। उसका क्षेत्रफल 32 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में है, और सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोड जो कि लक्षद्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोड है, सबसे छोटा बिट्रा है, और कदमत द्वीप इलायची द्वीप कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है मून और अर्थ के बीच की दूरी लगभग कितनी है, तो 3.84 × 10⁵ मीटर
5 किलोमीटर है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने पर कितना समय लेता है, तो 8.16 सेकंड लेता है। और चंद्र का प्रकाश पृथ्वी पर आने पर 1.34 सेकंड लेता है। और इसे चंद्र प्रकाश से शांत सागर, सी ऑफ ट्रैंगुलिटी कहा जाता है। और जो अच्छी झुकाव जो है वो 6.7 डिग्री है चंद्रमा का। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है चंद्रमा पर वो पृथ्वी का 1/6 है। और रिस लूनर, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का स्पेस, इसे रिस लूनर कहा जाता है। ब्लू मून, एक महीने में 2 बार पूर्णिमा आती है तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। ऐसे ही चंद्र दिवस 24 घंटे और 52 मिनट का होता है और 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है। नेक्स्ट है 1857, एंगल्स का नियम क्या कहता है? एंजल्स का नियम कहता है उपभोक्ता की आय और मांगे जाने वाली मात्रा के बीच का संबंध को एंजल्स का नियम कहते हैं। जब आय बढ़ती है तो बजट का कम भाग भोजन पर खर्च होता है। ये हमारा एंजल्स नियम कहता है। ये 1857 में आया था। नेक्स्ट है अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया। लगभग कितना? 6.2 लाख करोड़। सड़क, फिर उसके दूसरे नंबर पर सड़क परिवहन, तीसरे पर रेल मंत्रालय, चौथे पर गृह मंत्रालय और पाँचवें पर ग्रामीण विकास को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया। तो इनकी जो संख्या है, कितना पैसा मिला था, वो इसके लिखा है। और IIT बनाए गए 7, IIM 7 और एम्स 15 बनाए गए। नेक्स्ट है अंतरिम बजट 2024 कितने दिशा निर्देशों पर आधारित है? तो वो 5 दिशा निर्देशक पर आधारित है, जैसे सामाजिक न्याय, गरीब युवा, महिला और अन्नदाता, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी और जनसांख्यिकी चुनौती पर। नेक्स्ट है 2024-25 में राजकीय धारा GDP का कितना रहने का अनुमान है? तो वो 2024-25 में लगभग 5.1% रहने वाला है, जिसे 3D ट्रिग्निटी कहा जाता है, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी। और एक फॉर्मूला याद रखेंगे, F=G(m1m2/r²). मानव खोपड़ी में हड्डियाँ मौजूद हैं। कितनी हड्डियाँ हैं मानव खोपड़ी में? तो 22। फेशियल चेहरे पर है और फ्लैट यानी चपटे पर 8 हैं। और कान में 6 हड्डियाँ हैं, जीभ में 1 जिसे हायोइड कहा जाता है, पसली में 25 और रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियाँ मौजूद हैं। एक्सियल बोन्स किन्हें कहा जाता है? तो 29 + 25 + 26 यानी कि पसली, रीढ़ और ये जो फेशियल 22 हड्डी है और ये 7, इन सबको मिला के एक्सियल बोन्स अच्छी अस्थियाँ कहा जाता है, जिनकी कुल संख्या 80 है। नेक्स्ट है कोलिनकाइमा। कोलिनकाइमा पौधे को लचीलापन इसी के कारण होता है। जाइलम जड़ द्वारा भोजन बनाते हैं और फ्लोएम पत्तियों द्वारा भोजन बनाते हैं, उन्हें फ्लोएम कहते हैं। कार्बन के एलोट्रोप्स हैं कुछ, जैसे चायोड, बिलकमिस्टर, फुलेरीन, ग्रेफीन, हीरा और ग्रेफाइट, ये कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। नेक्स्ट है जून 2024 में G7 बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो वो की जाएगी इटली में, और जिसकी G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने T20 विश्व कप के लिए पूर्व भारत क्रिकेट अभय शर्मा को कोच नियुक्त किया है? तो वो किया है युगांडा ने, जिसकी राजधानी कंपाला है और मुद्रा शिलिंग है। हाल ही में पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो साइना बानो और हेमा मालिनी को इससे सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का अब किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाम बदलकर इसका अब तापेश्वरन धाम रख दिया गया है। और जाइस शहर का नाम गुरु गोरखनाथ धाम रख दिया गया है। अकबरगंज का नाम माँ कालिका धाम रख दिया गया है। और निहालगढ़ का महाराजा बिजली पासी नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट है आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। हमारे 40 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। कल हम नेक्स्ट सेट 25 करेंगे। धन्यवाद।